दूसरे नंबर का जो मित्र था उससे मकान मालिक ने कहा चलो मकान खाली करो। उसने कहा काय को मकान खाली करूं? 70 साल 75 साल इस मकान में रहते रहते हो गए, तो मैं मकान खाली काय को करूं? मैं मकान खाली नहीं करने वाला। 75 साल 80 साल हो गए रहते रहते मकान खाली नहीं करूंगा, नहीं करा। अदालत में केस चला, बाद में मकान मालिक जीत गया, मकान खाली करना पड़ा। पुलिस वाले आए, धक्का दिया, सामान फेंका, मकान खाली। एक ने तुरंत खाली कर दिया और दूसरा अपने मकान को खाली नहीं कर पा रहा। बड़ी बड़ी विडंबना है। एक तुरंत खाली कर देता है और दूसरा खाली नहीं कर पाता। उसी तरह दो तरह के लोग संसार में रहते हैं। एक जो भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है, भगवान के स्मरण में जुड़ा हुआ है, अविरल भक्ति में लगा हुआ है, तुरंत नोटिस आया और इसने मकान खाली करा, अपने इस मकान को तुरंत खाली कर देता है और ये आत्मा परमात्मा की ओर चली जाती है। और दूसरे नंबर का मकान में रहने वाला किराएदार वो होता है, पलंग पर पड़ा है, सड़ रहा है, परमात्मा खाली कराने को कह रहा है तो भी ये मकान को खाली नहीं कर पाता, उलझा रहता है, आसक्तियों में पड़ा रहता है, आसक्तियों में पड़ा, उलझा पड़ा, आसक्तियों में पड़ा हुआ है, आसक्तियों में रमा हुआ है, आसक्तियों में समाहित है वो। क्या दिया है? आसक्तियों में पड़ा हुआ है। और जब आसक्तियां व्यक्ति को घेर लेती है, आसक्तियां व्यक्ति को पकड़ लेती है, तो फिर वो छोड़ता नहीं है। काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये व्यक्ति को पकड़ती है, खींचती है। शिव महापुराण का काम बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। भगवान कृष्ण, दुर्योधन, अर्जुन, शकुनी, सब, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती माता, पांडु, जितने भाई हैं पांडव सब एक साथ रह रहे हैं, कौरव जितने साथ हैं सब एक साथ रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक परिवार में रह रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश का आगमन भी हुआ, जाना भी हुआ, आना भी हुआ, सब मिले जुले, सब प्राप्त हुआ। पर देखिए दुर्योधन और अर्जुन में एक अंतर सबसे बड़ा था। दुर्योधन ना भीष्म पितामह से राय लेता था, दुर्योधन ना धृतराष्ट्र गांधारी से राय लेता था, दुर्योधन ना अपने भाइयों से राय लेता था, दुर्योधन ना द्वारिकाधीश से राय लेता था, दुर्योधन ना अपने गुरु द्रोणाचार्य से राय लेता था, दुर्योधन जब भी राय लेता था अपने शकुनी मामा से राय लेता था। और अर्जुन सबको छोड़कर अगर राय लेता था तो द्वारिकाधीश से राय लेता था। दोनों में अंतर है, दोनों में। एक आप बैठ कहां रहे हो, दूसरा आप राय किससे ले रहे हो, तीसरा आप भोजन कैसा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या पाना चाहते हैं, कैसे भगवत भजन करना चाहते हैं। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, मां जगत जननी पार्वती जी महाकाल वन में भ्रमण कर रही है, महाकाल वन में घूम रही, मां पार्वती महाकाल वन में भ्रमण कर रही। और भ्रमण करते करते महाकाल वन में जब पार्वती जी ने भ्रमण किया, माता पार्वती ने भ्रमण करते करते क्या देखा, माता पार्वती 4 शिष्य शिवजी
लकुलेश भगवान, भिक्षा का पात्र, एक खप्पर और एक हाथ में छड़ी लेकर मेरे महादेव सम्मुख में खड़े हैं। 4 स्थान पर मेरे महादेव जी ने, मेरे देव अधिदेव महादेव ने भिक्षा मांगने का प्रयास किया। 4 स्थान। और जब 4 स्थान पर जब मेरे देव अधिदेव महादेव ने भिक्षा मांगने का प्रयास किया, वो 4 स्थान सहजता के नहीं थे। देवादिदेव महादेव ने उन 4 स्थान पर जहां पर लकुलेश बनकर भिक्षा मांगी, वो सहज स्थान नहीं थे, वो साधारण स्थान नहीं थे। पहला, मेरा देवादिदेव महादेव जहां से कुछ प्राप्त कर रहा है, वो कोई साधारण सा एक जीव जिसके दरवाजे पर मेरे लकुलेश भगवान खड़े हुए हैं। साधारण, एकदम सहज, एकदम सिंपल। आवाज लगाई मेरे महादेव ने, अलख निरंजन हर हर। मेरे महादेव ने आवाज लगाई, तेज आवाज लगाकर, तुरंत उसी पथ पर आवाज लगाकर कहा, भिक्षाम देहि। लकुलेश भगवान भिक्षा मांग रहे हैं, बहुत भूख लगी है, दीजिए भिक्षा। हाथ जोड़कर एक साधारण सा जीव, उसको दुनिया के लोग साधारण को गरीब समझ लेते हैं और गरीब को साधारण समझ लेते हैं। ये गलत फहमी है। शिव कथा कहती है, जिसको भगवान ने पूरा शरीर दिया है, 2 नेत्र दिए हैं, वाणी दी है, श्रवण शक्ति दी है, पांव दिया, हाथ दिया। याद रखना, दुनिया के लोग कह दें कि ये गरीब है, कभी मत मानना। अगर भगवान ने पूरा शरीर ठीक दिया है, नेत्र दिए, वाणी दी, श्रवण शक्ति दी, पूरा शरीर, हाथ पैर सब अच्छा दिया है, तो महादेव को धन्यवाद देना कि तूने गरीब बनाकर पैदा नहीं करा, मुझे करोड़पति बनाकर पैदा करा कि शरीर अच्छा दिया। अगर ये शरीर बेकार दे देता, एक आध आंख गड़बड़ करके दे देता, कान गड़बड़ दे देता, मुंह गड़बड़ दे देता, या मेरे शरीर में कोई रोग लग जाता और मैं पलंग पर पड़ा रहता, तो वो किस काम का था? इस शरीर ठीक दिया तो ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु दार दार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार। आयो शरण तिहारी शंभु दार दार। शिव कृपा से मिला, शंकर की उदारता से मिला, शिव तत्व की प्राप्ति से मिला। सहजता नहीं है महाराज। अगर वाणी अच्छी दी, शरीर अच्छा दिया, तो प्रयोग अच्छा होना चाहिए। श्रेष्ठता हम संसार सागर के लोगों को दे। दो जगह ब्रेक होना बहुत जरूरी है। कितनी जगह? बोलो बोलो, जम के बोलो। 2 जगह पर ब्रेक होना बहुत जरूरी है। एक गाड़ी में ब्रेक होना जरूरी है और एक अपनी वाणी में ब्रेक होना जरूरी है। ये 2 जगह के ब्रेक जीवन में सफलता दे जाते हैं। गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जीव बर्बाद हो जाएगा। और वाणी में अगर ब्रेक नहीं है तो व्यक्ति नष्ट है, जीवन बेकार है।
बड़ी जरा जरा सी बात में क्रोध कर देना, गाली दे देना, अपशब्द कह देना, आड़ा टेढ़ा कह देना, बड़ी मुश्किल से मेरे भोले बाबा ने कोई करुणा करी होगी, कृपा करी होगी तो ये मनुष्य का शरीर दिया। बड़ी कृपा करी होगी तो सारा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया। कुछ कृपा करी होगी तो वाणी अच्छी दी, कुछ कृपा करी होगी अच्छा पद दिया, कुछ कृपा करी होगी प्रतिष्ठा दी, कुछ कृपा करी होगी इज्जत दी, कुछ कृपा करी होगी अच्छा राज पाठ दिया, कुछ कृपा होगी तो धन और वैभव दिया। अब भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब आपके ऊपर है कि आप अपनी गादी का, अपने इस वैभव का, अपने इस धन का, इस शरीर का सदुपयोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी गादी का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपने आनंद का हमने उसका सदुपयोग करा कि ना करा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये हमारे ऊपर निश्चित करता है। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बचना पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गाने, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शंकर भगवान ने लकुलेश रूप धारण कर कर भिक्षा पात्र हाथ में लेकर, एक छड़ी हाथ में लेकर मांगने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। भूख लग रही है, कुछ दीजिए। सामने खड़ा हुआ साधारण सा एक सहज सा व्यक्ति हाथ जोड़कर कह देता है, निवेदन कर कर कह देता है, बाबा जी, ओ बाबा जी। साधारण सा व्यक्ति ने एक शब्द कहा, बाबा जी आप हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए खड़े हो, निवेदन आपसे इतना है कि हम तो जो आप सामने खड़े हो आपसे ही तो मांगकर हम खाते हैं, और आज मेरा बाबा मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है। कभी तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आए ना तो अहंकार में मत फूलना कि तुम देने वाले हो। मांगा उसी के दरवाजे से जाता है जिसको भोलेनाथ ने पहले से दे रखा होता है, उसी के दरवाजे पर मांगने के लिए कोई जाता। आप अहंकार ना करते हुए कि मेरे पास मांगने के, ना 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 ना, तुम्हें मांगने के लायक, अर्थात तुम्हें मेरे बाबा ने इतना दिया है कि तुम्हारे दरवाजे पर लोग खड़े हैं, लाइन लगी है, आए गए पीछे आगे सब दूर, गाड़ी घोड़ा सब नौकर चाकर, ये मेरे बाबा की कृपा है। इसलिए ये मानना कि वो बाबा ने मुझे दिया है, इस लायक बनाया कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। एक बिस्कुट का पूड़ा अगर आप बांट रहे हो, एक टॉफी आप बांट रहे हो, पूरी सब्जी आप बांट रहे हो, कुछ आप अगर दुनिया के लोगों को खिला रहे हो तो ये मत सोचना कि तुम कुछ कर रहे हो, ये तो मेरे बाबा ने तेरा हाथ पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ा दिया, तुझे इस लायक बना दिया कि तू कुछ दे रहा। यहां जितनी मेरी जीजी आई हैं, जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन है, कभी जिंदगी में ये मत महसूस करना कि तुम किसी को खिला रहे हो, तुम किसी को दे रहे हो, तुम किसी को प्रदान कर रहे हो। ये तो उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा, ये उसकी कृपा है जो हमें इस लायक बनाए। हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, आपको मालूम था कि आप अच्छे घर में पैदा हो जाओगे? आपको मालूम था आपको अच्छा कुल मिल जाएगा? आपको मालूम था आपका शरीर अच्छा मिल जाएगा?
ना 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 हमको मालूम ना तुमको मालूम, ये तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारणवश भगवान ने हाथ पकड़कर हमको यहाँ शिव महापुराण की कथा में बिठा दिया। ये उसकी उदारता से मिला, ये उसकी दया से मिला है। लकुलेश भगवान का अवतार एक भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर पहुंचे हैं महाराज, द्वार पर भिक्षा के। श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी अलवर महाराज एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद वंदन। श्री टीकाराम जूली जी कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार भी यहाँ पधारे हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव तत्व को जानिए। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। एक बार जोरदार ताली बजाएं। यहीं के राजघराने के आप सुंदर आनंद भय हुए और यह अलवर की भूमि के बहुत बहुत साधुवाद। जोरदार ताली आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बड़े भाव से दोनों हाथों से पीछे वाले भी दोनों हाथों से तीनों पंडाल में, और जो बाहर खड़े हैं रोडों पर बड़े आनंद से। शंभो
का